हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि बैड डेट्स होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। फिर हम बैड डेट से रिलेटेड अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करेंगे कि जब हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे कि जब हमें कुछ परसेंटेज पैसा रिसीव हो जाता है तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हम करेंगे एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ये लाइन दे रखी होगी 30 पैसा इन अ रुपीज रिसीव, 40 पैसा इन अ रुपीज रिसीव। इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करेंगे कि उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। क्लियर है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैड डेट होता क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैंने दो पार्टी ली है। एक पार्टी है रिटेलर और दूसरी है कस्टमर। रिटेलर का नाम है राजू और कस्टमर का नाम है सीमा। सीमा राजू के शॉप पे गई है। उसने राजू की शॉप से 20,000 रुपए का माल खरीदा है, 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। जब पेमेंट की बारी आई तो सीमा ने राजू से कहा कि भाई साहब, मैं आपको अभी 10,000 रुपए कैश दे देती हूँ और बाकी के 10,000 रुपए मैं आपको 10 दिन बाद दे दूंगी। क्योंकि सीमा रेगुलर कस्टमर थी राजू की, तो राजू ने भी उधार दे दिया सीमा को। ठीक है। अब राजू जो रिटेलर है वो अपनी बुक में इस सेल की क्या एंट्री करेगा? देखो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। राजू ने क्या की है? सेल्स की है। कितनी अमाउंट की? 20,000 रुपीज की। अब सेल्स का अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सेल्स किस कैटेगरी में आती है? इनकम की कैटेगरी में आती है। और इनकम का रूल क्या कहता है? जब इनकम इंक्रीज होगी तो अकाउंट को करो क्रेडिट। तो सेल्स बढ़ रही है तो अकाउंट क्या होगा? सेल्स का क्रेडिट। क्लियर है? राजू के पास कितना कैश आ रहा है? 10,000 रुपीज का। अब कैश का अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट। कैश किस में आता है? एसेट की कैटेगरी में आता है। कैश इंक्रीज हो रहा है और एसेट का रूल क्या कहता है? एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। तो कैश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? सीमा ने राजू के अभी 10,000 रुपए देने हैं। सीमा 10,000 रुपए से राजू की क्या बन गई है? डेटर। डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट की। एसेट का रूल क्या कहता है? एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। तो सीमा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? कैश का और सीमा का। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे और सीमा का अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 10,000 से। सीमा का अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट कितनी अमाउंट से? 10,000 से। सीमा के नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि सीमा क्या है? एक पर्सन है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट में? 20,000 रुपीज की सेल्स हुई है। अब आगे की कहानी सुनो। राजू ने 10 दिन बाद सीमा को कॉल किया उसे याद दिलाने के लिए कि उसने राजू का 10,000 रुपए देना है जो उसने उधार लिया हुआ है। तो सीमा ने फोन ही नहीं उठाया। फिर राजू ने लगातार उसे 5-6 दिन कॉल किया। सीमा ने फोन नहीं उठाया। फिर उसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा। फिर राजू के पास सीमा का एड्रेस था। राजू सीमा के एड्रेस पे गया। वहां जाके पता लगा कि सीमा अब वहां रहती ही नहीं है। अब राजू समझ गया कि उसका पैसा डूब चुका है। राजू ने जो उधार दिया था सीमा को वो अब डूब चुका है। कुछ समझ आया कि बैड डेट क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? उधार। बैड का मतलब खराब। वो उधार जो खराब हो चुका है, जो डूब चुका है, वो पैसा जो हमने सामने वाली पार्टी को दिया था अब वो पैसा डूब चुका है, नहीं मिलने वाला है। उसे ही क्या कहते हैं? बैड डेट। क्लियर है बैड डेट क्या होता है? अब राजू को अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि जो उधार उसने सीमा को दिया था अब वो पैसा डूब चुका है, उसे हो चुका है लॉस। उसे इस बात को शो करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। देखो कैसे करेगा। बैड डेट के केस में जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? जो पैसा डूब चुका है उस पैसे को, उस अमाउंट को दिखाने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं, उसे कहते हैं बैड डेट्स
अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट है? हमें क्या हो रहा है? लॉस। तो ये कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? लॉस और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है। हमारा लॉस बढ़ रहा है तो बैड डेट का अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? अब पैसा किसने मारा है? सीमा ने मारा है। सीमा को हमने अपनी बुक्स में क्या दिखाया था? डेटर दिखाया था 10,000 रुपए से। अब वो पैसा मर चुका है, हमारा पैसा डूब चुका है, तो हमें सीमा का अकाउंट अपनी बुक से हटाना पड़ेगा। 10,000 से हमने उसे डेटर बना रखा था, उसका अकाउंट डेबिट कर रखा था, अब उसका अकाउंट हमें खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे? अब सीमा के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट 10,000 रुपए से। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट अकाउंट होगा डेबिट। कितनी अमाउंट से कितना पैसा डूबा है? 10,000 रुपए। सीमा को हमने कितनी अमाउंट से डेटर दिखा रखा था? 10,000 रुपए से। अब उसका अकाउंट हमें करना है खत्म। तो सीमा का अकाउंट अब क्या होगा? क्रेडिट टू सीमा। कितनी अमाउंट से? 10,000 रुपए से। जब उधार का पैसा पूरा का पूरा ही डूब जाए, बैड डेट की एंट्री हमेशा क्या बनेगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू उस डेटर का नाम जिसने आपका पैसा नहीं दिया है। क्लियर है? और कितना नहीं दिया वो अमाउंट हम दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है? पहला तो ये केस था कि जब पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाए। ठीक है? अब हम करते हैं दूसरा केस। जब राजू सीमा के एड्रेस पे गया ना, सीमा उसे मिल गई। राजू ने सीमा को कहा कि आपने मेरा 10,000 रुपए देना है और इतने दिन से मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ कर देते हो। सीमा रो पड़ी। वो कहती कि भाई साहब बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको सिर्फ 50% ही दे सकती हूँ। आपको मैंने 10,000 रुपए देना था ना, मैं सिर्फ 5,000 रुपए ही दे सकती हूँ। राजू कहता चलो 5,000 रुपए तो दो। तो राजू ने सीमा से 5,000 रुपए लिए और वो चला गया। अब राजू के कितने पैसे डूब गए? 5,000 रुपए डूबे हैं। ठीक है? तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो समझो। राजू को कितना पैसा मिला? 5,000 रुपए मिले। कैश का अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? एसेट की। एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट, तो कैश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। राजू के कितने पैसे डूब गए? 5,000। जो पैसा डूब गया है उसको दिखाने के लिए हम कौन सा अकाउंट का यूज करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट। कितना पैसा डूबा है? 5,000। और बैड डेट अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा? लॉस है, एक्सपेंस है। लॉस एक्सपेंस इंक्रीज अकाउंट डेबिट, तो बैड डेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक है? अब हम बात करते हैं सीमा की। सीमा से राजू ने कितने पैसे लेने थे? 10,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए मिल गए हैं, 5,000 रुपए डूब गए हैं। अब सीमा का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? देखो, सीमा डेटर थी 10,000 रुपए से। अब हमें सीमा का अकाउंट अपनी बुक से खत्म करना है, तो अब हम सीमा का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि सीमा क्या थी? एक डेटर थी, और डेटर किस कैटेगरी में आता है? एसेट की कैटेगरी में आ रहा है। डेटर डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सीमा का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इस केस की? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट और बैड डेट अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है? 5,000। बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा डूब गया? 5,000। सीमा का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो कैसे लिखेंगे? टू सीमा। सीमा के नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि सीमा क्या है? एक पर्सन है। कितने से हमें उसका अकाउंट खत्म करना है अपनी बुक्स में? 10,000 रुपए से। तो इस जर्नल एंट्री से आप क्या समझे कि जब हमें कुछ पैसा तो मिल जाता है और कुछ पैसा हमारा डूब जाता है, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट होगा डेबिट, जैसे कि वो पैसे दे रहा है। ठीक है? फिर बैड डेट अकाउंट होगा डेबिट। फिर हम क्या लिखेंगे? टू उस डेटर का नाम जिसका हमने अकाउंट अपनी बुक से खत्म करना है। क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि आपको बैड डेट से रिलेटेड और किस तरह की ट्रांजेक्शन दी जा सकती है। देखो, 30 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड, या लिखाओ 40 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 30 पैसा इन अ रूपी
रुपये की जगह अगर मैं 100 पैसे लिख दूं, इसका मतलब क्या बना वो समझो कि अगर आपने किसी से 100 पैसे लेने हैं, 1 रुपया लेना है, तो आपको सिर्फ 30 पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपने किसी से 100 पैसे लेने हैं तो आपको कितने मिलने वाले हैं? 30 पैसे। अब अगर हम ये पता लगा ले कि 30 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंटेज है, उससे क्या होगा, जो अमाउंट रिसीव्ड है उसकी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। देखो 30 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, 30 पैसे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 रुपए, क्योंकि हमें क्या जानना है, 30 पैसा 1 रुपए का कितना परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 30 पैसे, डिनोमिनेटर में हम 1 रुपए की जगह 100 पैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, 30%। 30 पैसा इन रुपये का मतलब क्या हुआ, 30%। अगर हमने किसी से 100 रुपए लेने हैं तो वो सिर्फ कितने देने वाला है, 30 रुपए, 30% पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी से 10,000 रुपए लेने हैं, उसने कहा है कि मैं आपको सिर्फ 30 पैसा इन रुपये ही दे सकता हूं, इसका मतलब वो कितना दे सकता है, 10,000 का 30%, कितना हुआ, 3,000 रुपए ही देगा। क्लियर है। 40 पैसा इन रुपये का मतलब क्या है, 40%। 50 पैसा इन रुपये का मतलब क्या है, 50%। बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, बट आपको पता होना चाहिए कि हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। रवि हु ओ अस 10,000 रुपीज इज डिक्लेयर्ड insolvent and 30 paisa in a rupee is received from his estate by check which is deposited into बैंक। अब आप इस ट्रांजेक्शन से क्या समझे कि रवि ने हमारा कितना पैसा देना है, 10,000 रुपए देने थे, और वो अब कितने पैसे दे रहा है, 30 पैसा इन रुपी। इसका मतलब क्या है, 30% पैसे दे रहा है। तो 10,000 का 30% कितना आएगा, 3,000 रुपीज वो हमें दे रहा है। और क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी का हमारा जो 7,000 रुपए है वो क्या हुआ है, डूब गया। क्लियर है। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कितना पैसा आया है बाय चेक, 3,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 3,000 रुपीज। बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। बैंक अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, एसेट की। एसेट का रूल क्या कहता है, एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितना पैसा डूब गया हमारा, 7,000 रुपए। इसको शो करने के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट। अब ये क्या है, एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है। तो लॉस एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो बैड डेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब हम बात करते हैं रवि की। रवि हमारा कौन था, डेटर था। ठीक है। अब रवि इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका जो हिसाब किताब होना था वो हो चुका है, अब वो पैसा नहीं देने वाला है। अब हमने रवि को, जो हमारा डेटर था, उसे अपनी बुक से हटाना है। एसेट डिक्रीज करनी है, डेटर डिक्रीज करना है, तो रवि का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, हमने उसका पूरा का पूरा हिसाब जो हमारे अकाउंट्स में था वो खत्म करना है। कितने का हिसाब था, 10,000 रुपए का। क्लियर है। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैड डेट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 3,000 से। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 7,000 रुपीज से। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, रवि का। कैसे लिखेंगे, टू रवि। अकाउंट नहीं लगाएंगे, रवि एक पर्सन है। कितनी अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट में, 10,000 रुपीज। क्लियर है कि जर्नल एंट्री कैसे पास होगी बैड डेट के केस में। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, रवि क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और हमें कितना पैसा मिला है, 30 पैसा इन अ रुपी मिला। तो वही हम नरेशन में लिख देंगे, 30 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम रवि ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।